जय माता रानी। दोस्तों नवरात्रि में सप्तमी तिथि के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो कि माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप मानी जाती है। और इनकी पूजा से अकाल मृत्यु का भय, दुर्घटना और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी परेशानी हो तो माँ कालरात्रि की पूजा से समाप्त हो जाती है। इसीलिए नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की पूजा अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा से शनि जनित कोई भी पीड़ा हो समाप्त हो जाती है। शनि की ढैया से परेशान हो, साढ़े साती लगा हो, तो फिर शनि की दशा अंतर्दशा गोचर में आप कष्ट पा रहे हैं तो माँ कालरात्रि की पूजा करके अपनी इस समस्या को दूर करें और माता रानी से श्रेष्ठ वरदान प्राप्त करें। कालरात्रि माता माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली स्वरूप मानी जाती है। माँ कालरात्रि कालों की भी काल मानी जाती हैं। इन्होंने शुंभ और निशुंभ के साथ रक्त बीज का भी संहार किया था। इसी के लिए माँ ने अवतार लिया था। माँ कालरात्रि की उपासना तंत्र साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कालरात्रि की उपासना से शत्रुओं और विरोधियों से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों की बड़ी से बड़ी विपदा को भी टाल देती है। नवरात्रि में जब हम माँ की पूजा करते हैं तो हमें विशेष रूप से यह सावधानी के साथ करना चाहिए। तो सावधान सप्तमी तिथि के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े वस्त्र धारण करके माँ कालरात्रि की पूजा करें। माँ कालरात्रि का प्रिय रंग है नीला। काले वस्त्र धारण करके माँ कालरात्रि की पूजा नहीं करनी चाहिए और माता कालरात्रि को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। गुड़ का या गुड़ से बनी हुई चीजों का भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, अब माँ कालरात्रि की कथा सुनेंगे आप। 7वें अध्याय। कालरात्रि माता की जो भी भक्त व्रत और पूजा सच्चे मन से करता है, माँ कालरात्रि उसे हमेशा अपनी कृपा प्रदान करती हैं। शिव जी ने पार्वती जी से कहा था कि जो दुर्गा जी के अष्टोत्तर या कालरात्रि माता का नाम जप नित्य पाठ करता है, उसको तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वह धन्य धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि चारों पुरुषार्थ तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। देवी सुरेशी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ कुमारी का पूजन करके अष्टोत्तर सत नाम का जो पाठ करता है, भक्त सदा देवी की कृपा का पात्र होता है। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्य राज शुंभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड चतुरंगी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी को सिंह पर बैठी हुई देखा। कितने ही असुर देवी को पकड़ने के लिए धनुष और तलवार लेकर उसकी ओर बढ़कर पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गईं तथा उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए प्रकट हुई। वह विचित्र रूप धारण किए हुए तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहने हुए थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जिसके कारण वह अत्यंत भयंकर दिख पड़ती थी। विशाल मुख तथा लपकाती हुई भयंकर जीभ तथा आंखें भीतर धसी हुई थी। इस प्रकार वह काली देवी बड़ी तीव्रता के साथ असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का संहार कर भक्षण करने लगी। वह राक्षसों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार युद्धों और घंटा सहित हाथियों को एक ही हाथ से पकड़ पकड़कर अपने मुख में डाल रही थी। इसी प्रकार वह चारों रथों, सारथियों और रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्यों के दो छोड़े हुए बड़े बड़े शस्त्रों को मुंह में पकड़कर क्रोध में भरकर उनको दांतों से चूर्ण कर रही थी कि उसने कितने ही बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितने अपनी मारे भाग गए, कितनों को तलवार एवं खड़वाक से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार काली देवी ने क्षणभर में पूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। पल भर में असुर सेना को नष्ट हुई देखकर महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और देवी पर अपने भयंकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी तथा अपने राक्षसों चक्र
हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वे चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार शोभा दे रहे थे जैसे मानो सूर्य के अनेक प्रतिबिंब मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। तत्पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत क्रोध में भरकर अट्टहास किया। उस समय देवी के भयंकर मुख की दांतों की पंक्ति की ज्योति बड़ी कठिनाई से देखी जाती थी, जो बहुत ही उज्जवल दिखाई दे रही थी। फिर देवी ने तलवार हाथ में लेकर हुकार किया, चंड के ऊपर आक्रमण किया और उनके केस पकड़कर उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोधित होकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर बाकी बची सेना वहां से भाग गई। तत्पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, मैंने चंड और मुंड दोनों महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां आए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी देवी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में आप चामुंडा के नाम से विख्यात होंगी। आठवां दोस्तों, इस वीडियो में आपने कालरात्रि माता की कथा सुनी और पूजा का विधि विधान सुना। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मुझे आपका प्यार प्राप्त हो सके। दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, धन्यवाद।